पढ़ाने से मतलब, खाना तो पढ़ाने से पचेगा। यार तुम इतनी देर देर तक आते हो यार, इतना मेरा मूड खराब हो जाता है पढ़ाने का। हाँ चलो भाई यार, हद है, आज बता कर लूंगा मैं। देखो बेटा, हम लोग एस ब्लॉक में फ्लेम टेस्ट तक पहुंच गए थे सर। अरे नहीं, फ्लेम टेस्ट भी करा दिया था और रिएक्शन विद अमोनिया तक करा दिया था, कराया था क्या? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी तुमको? आ रही है अरे सर। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही मेरी है। आवाज यस आ सर रही है आ ना? रही। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ग्रुप की मेटल और सेकेंडरी ग्रुप की जो मेटल है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाती थी। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम की टेंडेंसी क्या है? Na से Na प्लस में बदलना और साथ में इलेक्ट्रॉन देना। तो जब हम सोडियम के अंदर अमोनिया को डालेंगे तो क्या होगा? Na प्लस भी अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऐसे ही क्या होता है, सेकेंड ग्रुप की कोई मेटल ले लो, मान लो मैंने कैल्शियम लिया, तो वो क्या बनाएगा? कैल्शियम +2 और +2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो कैल्शियम के अंदर अमोनिया डालूंगा तो कैल्शियम +2 जो है वो भी अमोनिया से कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इलेक्ट्रॉन और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसे हम अमोनिफाइड इलेक्ट्रॉन अमोनिफाइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो उसकी वजह से कलर आता है सोल्यूशन का। लेकिन अगर हम इस सोल्यूशन को बहुत ज्यादा समय तक रखे है ना, लंबे समय तक इस सोल्यूशन को रख दें, जैसे सर मैंने वीडियो आज पॉज हो गई। सोडियम में मान लो मैंने लिक्विड नहीं सर, नहीं हुई सर। सोडियम में मान लो मैंने, ठीक है, सोडियम में मान लो मैंने लिक्विड अमोनिया मिलाया, उसके बाद ब्लू कलर का सोल्यूशन बना। उस सोल्यूशन को मान लो मैंने 10-5 दिन पटक के रखा, तो फिर क्या होता है कि वो ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपेयर होने लग जाता है। उसका रीजन क्या दिया था बेटा हमने, कि जो अपोजिट स्पिन वाले जो, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है वो वीक कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स वो वीक है, वो थोड़ी देर बाद ब्रेक हो जाता है टेम्परेचर मिलने के बाद। तो जैसे ही वो ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के पेयर बना लेंगे और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो फिर कलरलेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कलर्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया अपोजिट स्पिन वाले तो कलरलेस हो जाता है। तो यानी कि पहले तो सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन लंबे समय के बाद क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं, तो सोल्यूशन क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिक। मतलब स्टार्टिंग में पैरामैग्नेटिक आता है, बाद में डायमैग्नेटिक हो जाता है। ये सब बातें हुई थी। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने को जितनी जरूरत है उतनी बात अपन फिर भी करेंगे। वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, अपने को जितनी नीड है उतना समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है बेटा वो मैथमेटिकल मेजरमेंट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एनी सबस्टेंस। आपके पास कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी आपके पास पदार्थ है, सबस्टेंस है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी या उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, वो किसी का ऑक्सीडेशन कितनी रेट से करेगा या कितनी क्षमताएं उसकी ऑक्सीडेशन करने की या उसकी कितनी कैपेसिटी या कितनी क्षमता रिडक्शन करने की। इसका जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है, कैसे मापा जाए, कैसे पता किया जाए कि सोडियम मेटल जो है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब बातें कैसे पता चले, उसका मैथमेटिकल मेजरमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक मैथमेटिकल मेजरमेंट है। किसका मैथमेटिकल मेजरमेंट है? किस प्रॉपर्टी का, कि कोई भी सब्सटेंस कितनी ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है या कितनी रिडक्शन पावर रखता है। तो किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिडक्शन पावर को अगर मेजर करना हो तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प लेनी पड़ती है। ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज हुआ। बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक मैथमेटिकल मेजरमेंट है जो किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर और उसकी रिडक्शन पावर को एक्सप्लेन करने के काम आएगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो अपन अभी देख लेंगे।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा। एक कैटेगरी हम रखेंगे एसओपी और दूसरी कैटेगरी रखेंगे एसआरपी। एक कैटेगरी है एसओपी और दूसरी है एसआरपी। एसओपी का पूरा नाम है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एसओपी और एसआरपी। एसओपी का पूरा नाम है स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। ठीक, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका एसओपी की वैल्यू हायर आ गई, मान लो एसओपी हायर आया, मैंने चेक किया मैथमेटिकली, मैंने पता कर लिया कैलकुलेशन करके कि किसी कंपाउंड का एसओपी हायर आ रहा है। अगर किसी कंपाउंड का एसओपी हायर आ रहा है, उनकी हायर रिड्यूसिंग पावर होगी, हायर रिड्यूसिंग पावर। तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है? जिसके एसओपी की वैल्यू हायर होती है। एसओपी की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है वो तो आपको याद करवाना, मतलब वैसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एसओपी की वैल्यू, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कैलकुलेशन भी कराते हैं, लेकिन फिलहाल अपन उसकी कैलकुलेशन की बात नहीं करेंगे, हम उसकी यूज की बात करेंगे, है ना, यूज कैसे लिया जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, राइट। तो जिस भी सब्सटेंस का एसओपी हायर है, मान लो कोई मैंने सब्सटेंस ले लिया, कोई भी कंपाउंड ले लिया या कोई भी मेटल मैंने लिया और मैंने बोला कि इसका एसओपी हाई आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका एसओपी हाई है, इसका मतलब इसकी रिडक्शन पावर ज्यादा है। एसओपी और रिडक्शन पावर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिडक्शन पावर के बारे में तो देगा ना। तो एसओपी ज्यादा है, इसका मतलब वो हाई रिड्यूसिंग पावर रखता है। एसआरपी है स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पावर, स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। एसआरपी है पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। अब मैंने किसी कंपाउंड का मान लो एसआरपी चेक किया और किसी कंपाउंड का एसआरपी मान लो हायर आया, पर मान लेते हैं कि हायर आ गया। अगर किसी का एसआरपी हायर आया तो आप क्या लिखेंगे कि इसकी हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। तो अब आप मुझे एक बात बता दो, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खास बात क्या है? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खास बात क्या है? उसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की खास बात क्या है? उसका एसओपी ज्यादा होना चाहिए। अरे बताओ, जिसका एसओपी ज्यादा है वो तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा, जिसका एसआरपी ज्यादा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। मैं कहूं कि सोडियम मेटल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं आपको ये स्टेटमेंट दूं, मान लो कि सोडियम या लिथियम एक अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छे हैं लिथियम और सोडियम। अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूं तो आप क्या कहेंगे? सर अगर ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब इनका एसओपी ज्यादा होता होगा, क्योंकि एसओपी से ही रिडक्शन के बारे में पता चलता है। तो एसओपी का तो कैलकुलेशन अपने को पढ़नी नहीं है, कैलकुलेशन का अपना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें एसओपी की वो वैल्यू दे दे तो हम ये तो बता सकते हैं ना कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, एसओपी की वैल्यू को देख सकते हैं। जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्या आपने रिएक्शन में लिथियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिथियम को आपने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किसी में काम लिया है क्या? यस सर। यस सर। कौन सी रिएक्शन में? कीटोन की रिडक्शन। अरे बस, हैं? अरे बोलो, नहीं बताओगे मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। एलआई और लिक्विड अमोनिया का यूज किया है, कौन से रिडक्शन में यूज किया, उसका नाम क्या है? रिडक्शन। हाँ, बर्स्ट रिडक्शन में एलआई और लिक्विड अमोनिया को यूज में लिया जाता है, मतलब लिथियम वहां एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, आप उसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि लिथियम का एसओपी ज्यादा होता होगा फिर तो? अरे हाँ या ना? तो लिथियम का एसओपी ज्यादा होता होगा। यस सर। तो मतलब कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आप और हम डिसाइड नहीं करते। कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आप और हम डिसाइड नहीं करते, ये एसओपी और एसआरपी की वैल्यू डिसाइड करती है। समझ में आ रही है? मैं कहूँ कि यार वो फलाना बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपके मन में आना चाहिए
कि अच्छा बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो तेरा एसओपी की वैल्यू ज्यादा होती रहेगी, जब इस सर्कल को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं। तो रिड्यूसिंग अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एसओपी और एसआरपी की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। एसओपी और एसआरपी की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन करना आपको सिखाया जाएगा, ठीक। अच्छा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात हुई थी मेरी, हुई थी क्या पहले? एक दिन पहले Yes, हुई sir. थी। Yes, sir. तुम्हारे पास आ गई क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? No, sir. नो No, सर। sir. नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम टॉप मोस्ट पोजीशन पे है और हाइड्रोजन बीच में है और सबसे बॉटम पे F2 है ना? जो भी वो लिस्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जो पूरी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट का नाम नहीं लिख रहा हूँ। सबसे टॉप पोजीशन पे लिथियम है, उसमें मिड में H2 है और बॉटम में F2 है उस लिस्ट के अंदर। उस लिस्ट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज एसआरपी और एसओपी की वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, ठीक है। तो एसआरपी की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो लिथियम का एसआरपी होता है -3.04 और लिथियम का एसओपी होता है +3.04। तो आपने क्या देखा, एसआरपी और एसओपी की वैल्यू में केवल साइन का डिफरेंस है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। कैलकुलेट करना सिखाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिलहाल अपने को जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का एसआरपी चाहे एसओपी किसी को भी कैलकुलेट करो वो 0 आता है ना। कैलकुलेशन की तो बात में है। अब एक बात, अब मुद्दा यहाँ, टेंशन यहाँ से चालू होती है। कैसे? मैंने लिखा लिथियम का एसओपी कितना है, +3.04, सबसे ज्यादा। उसके बाद देखो डाउन हो रहा है ना, एसओपी 0 आ गया, उससे नीचे चल रहा हूँ, F2 पे 0 आ जाएगा, उससे भी नीचे चलूंगा तो माइनस में चला जाएगा। कौन? एसओपी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम से लेकर के हाइड्रोजन तक चल के आएंगे। इनके बीच के नाम अभी आपके पास नहीं, इनके बीच के नाम आपके पास नहीं। जब लेकिन इस सीरीज में आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए आएंगे तो एसओपी की वैल्यू 3.04 से 0 हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है ना। Yes, अरे sir. बोलो, 0 के Yes, बाद क्या हो sir. जाएगी, माइनस में जाएगी, 0 के बाद तो माइनस में जाएगी। तो एसओपी की वैल्यू तो धीरे धीरे उसमें डिक्रीज होती जा रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो एसओपी के अकॉर्डिंग और एसआरपी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रखी है। जिसका एसओपी सबसे ज्यादा है वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है। अरे समझ में आ रही क्या बात? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की टॉप पोजीशन बनता है जिसका एसओपी सबसे ज्यादा है। अब मुद्दा ये है, जिसका एसओपी ज्यादा होता है वो तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सही बात है क्या? Yes, sir. मैंने लिखा था जिसका एसओपी Yes, हायर sir. होगा तो वो तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एसओपी हायर है तो उसको हम लिखेंगे हायर रिड्यूसिंग पावर, उसके रिडक्शन करने की कैपेसिटी ज्यादा है। अच्छा, जब आप रिडक्शन करवाओगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जैसे आप मान लो लिथियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई लिथियम का एसओपी सबसे ज्यादा है इस टेबल के अंदर। ये कैलकुलेशन हमने कर रखी है, कितना कितना होता है एसओपी। अभी तो मैं नहीं लिख रहा डेटा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैलकुलेशन कर ली, उसके यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेशन कर ली, मान लो एसओपी लिथियम का 3.04 आया है। अब इसका 3.04 एसओपी आ रहा है तो इसकी रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा है। तो क्या ये बात जस्टिफाइड है क्या? रिडक्शन का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है ये बताओ पहले। तभी आप मेरे स्टेटमेंट पे आप क्वेश्चन मार्क तभी लगाएंगे जब आपको रिडक्शन कराना आता हो, तभी आप मेरे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको ये ही नहीं पता कि लिथियम रिडक्शन कैसे करता है तो फिर बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा आगे। आपको बर्स्ट रिडक्शन की मैकेनिज्म याद है किसी को? Yes, sir. यस सर। अब जिसने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहा, जो हाइड्रोकार्बन की वीडियो नहीं देख रहा, वो अपनी आत्महत्या खुद कर रहा है। मैं पहले कह चुका हूं, वो खुद के लिए खुद जिम्मेदार है। जो टीचर के भरोसे रहेगा वो मारा जाएगा। मैं पहले कह चुका हूं, जो खुद के भरोसे रहेगा कि बस मेरे को टीचर की तो केवल गाइडेंस लेनी है और बस उसको फॉलो अप करना है, वो कभी नहीं ठगाता।
लेकिन जो ये सोच के रखता है कि सब कुछ टीचर करेगा, फिर वो मारेगा, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता, है ना। तो आप मुझे उसकी मैकेनिज्म अगर किसी को याद है तो मुझे बता सकता है उसमें मोटा मोटा होता क्या है, रफली बता दो। लिथियम का काम क्या है वहां बर्थ रिडक्शन में? यार हद कर दी तुमने। मैं कह रहा हूँ कि लिथियम का एसओपी ज्यादा है और जिसका एसओपी ज्यादा है उसकी रिडक्शन पावर ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब खुद का क्या करेगा, वो खुद का क्या करेगा लिथियम? ऑक्सीडेशन। Oxidation. मैं कह रहा हूँ कि लिथियम को मैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहा हूँ, इसका मतलब पहले तुम खुद का तो ऑक्सीडेशन करेगा और सामने वाले का रिडक्शन करेगा। जरा लिथियम का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो Li से क्या बनेगा, Li प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 में जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 में जा रही है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं कह रहा हूँ कि लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब खुद का क्या करेगा वो, ऑक्सीडेशन। Oxidation. और ऑक्सीडेशन करेगा तो Li प्लस में कन्वर्ट होगा, और Li प्लस में कन्वर्ट कब होगा, जब उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको क्या बोलते हो, IP। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. अब टेंशन की बात यह है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम ऊपर है और सोडियम इसके नीचे आता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर लिथियम ऊपर है और सोडियम नीचे है। सीरीज तो मैं आपको भेज दूंगा, पर इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि लिथियम के नीचे सोडियम आ रहा है, कि मतलब लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम की बजाय। अरे लिथियम सोडियम इस लिस्ट में नीचे है, मतलब उसका एसओपी जो है 3.04 से कम है, और जिसका एसओपी कम होगा उसकी रिडक्शन पावर कम। तो वो ये कहना चाह रहा है कि सोडियम जो है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। किसकी कंपैरिजन में, लिथियम की कंपैरिजन। डेटा तो यही बता रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं रिडक्शन करवाता हूं तो जैसे लिथियम को मैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लूं तो Li प्लस में कन्वर्ट होगा, पहले खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, इस प्रोसीजर में खुद का इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको आप IP बोलते हो। अब अगर मैं सोडियम काम में लूं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो सोडियम खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में जाएगा, तो खुद का क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। लेकिन इस प्रोसीजर में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ा, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, उसको आप क्या बोलते हो, IP। तो इलेक्ट्रॉन हटाना किसका आसान है, लिथियम का कि सोडियम का? सोडियम का। सोडियम का IP कम होता है, लिथियम का IP ज्यादा होता है। एलिना की रब से फरियाद में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो भैया IP डिक्रीज होता है, तो सोडियम का IP तो कम होता है, लिथियम का IP ज्यादा होता है। तो सोडियम में से तो इलेक्ट्रॉन हटाना आसान है भैया, सोडियम का IP कम होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना आसान है। मतलब सोडियम खुद का ऑक्सीडेशन आराम से कर सकता है, और खुद का ऑक्सीडेशन आराम से कर सकता है, इसका मतलब सामने वाले का रिडक्शन आराम से कर सकता है। तो सोडियम की एसओपी की वैल्यू, या मैं बोलूं कि सोडियम को लिथियम से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। Yes, sir. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सोडियम को आइडियली लिथियम से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, क्योंकि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जब जो Na+ बनेगा उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, IP जो होगा वो कम होगा। लिथियम का IP ज्यादा होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल है, इसमें से आसान है। ये खुद का ऑक्सीडेशन आराम से कर रहा है, तो मतलब सामने वाले का रिडक्शन आराम से करेगा। तो सोडियम को लिथियम से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। सोडियम की एसओपी की वैल्यू लिथियम से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि कम आती है प्रैक्टिकली, क्योंकि बर्थ रिडक्शन में मैंने लिथियम को यूज में लिया। अगर आईपी ही इस बात का एजेंडा होता, अगर रिडक्शन पावर को डिसाइड करने का एजेंडा सिर्फ आईपी होता, तो फिर मुझे बर्थ रिडक्शन में लिथियम की वजह सोडियम काम में लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, बताओ? Yes, sir. सोडियम आराम से करता होगा। अरे मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सोडियम को वहां काम में लेना चाहिए था बर्थ रिडक्शन में लिथियम की बजाय। अगर
सोडियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो आईपी के बिहाफ पर। समझ में आई क्या बात? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लिथियम का एसओपी ज्यादा क्यों है, जबकि लिथियम का आईपी तो बहुत ज्यादा है। तो लिथियम का आईपी सोडियम के कंपैरिजन में ज्यादा है। लिथियम में से इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल है, लिथियम खुद का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं कर रहा, तो फिर भैया वो दूसरे का रिडक्शन कहां से करेगा आसानी? फिर भी आप कह रहे हो कि लिथियम का एसओपी सबसे ज्यादा है, लिथियम की रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा है आपकी सीरीज में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब सर ये जो एसओपी है वो केवल आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें कोई और फैक्टर भी इन्वॉल्व है। क्या ये बात सही है? अगर सिर्फ आईपी एक अकेला फैक्टर है तो उस हिसाब से तो सोडियम लिथियम से बेटर रिड्यूसिंग सर हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर है क्या दूसरा? हाँ, दूसरा फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी। गुड। और हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की ज्यादा होती है। सर वो अपने लिक्विड अमोनिया लिक्विड लिया है ना वो सब कुछ, बिल्कुल। हाइड्रेशन एनर्जी हो सकती है। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बेटा किसी एक्वस मीडियम में ही निकाला जाता है। जैसे मैं किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूं, चाहे मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूं चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में तो केवल साइन का डिफरेंस होता है ना, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब भी मैं किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता हूँ तो मुझे कुछ मीडियम तो लेना पड़ेगा ना, एक्वस मीडियम में माना जाता है। स्टैंडर्ड जो हम पोटेंशियल निकालते हैं किसी का भी, वो एक्वस मीडियम में निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल को निकालने में वाटर का रोल है, हाइड्रेशन का रोल है। जैसे मुझे एक बात बताओ, तो मैं क्या कह रहा हूं, एसओपी का जो डिटर्मिनेशन है, जब किसी का एसओपी डिटरमाइन किया जाता है तो उसमें 3 फैक्टर काम में करते हैं। एक फैक्टर होता है सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, एक काम करता है डेल्टा एच आईपी, एक काम करता है डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। 3 फैक्टर काम करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा। ये 3 फैक्टर काम करते हैं। जैसे मैं लिथियम की बात करूं तो बेटा लिथियम तो सॉलिड है ना, उसमें से सीधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी हटाऊंगा मैं। सर समझ रहे हो क्या बात को यार? लिथियम Yes, तो sir. सॉलिड है, उसमें Yes, से sir. सीधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी। मान लो मैं लिथियम का रोड बना दूं, लिथियम का एक इलेक्ट्रोड बना दूं, है तो क्या मैं उसमें से सीधा इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा? तो इलेक्ट्रोड में से हट जाएगा क्या? नहीं हटेगा। पहले उसको सॉलिड से किसमें ले जाना पड़ेगा? गैस में। लिथियम सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? लिथियम गैस में। इसके लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिसे हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे बोलो। और फिर जब गैसीय आयन हो जाएगा फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाया जाएगा। अब Li में से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, Li प्लस बनेगा। इस ड्यूरेशन में जो एनर्जी लगेगी उसे आईपी बोलोगे। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते टाइम एक्वस मीडियम रहता है वहां पे, तो यानी कि H2O होगा। H2O देंगे तो डेल्टा एच हीट ऑफ हाइड्रेशन आएगा। अरे बताओ, ये Li प्लस H2O के O माइनस के साथ अट्रैक्शन कर लेंगे। H2O में O पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, उसके साथ Li प्लस अट्रैक्शन करेगा। अट्रैक्शन करने से एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। और Li प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Li प्लस एक्वस। तो किसी का भी जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है, जब मैं किसी का भी एसओपी निकालता हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालता हूँ, तो एसओपी निकालने में 3 स्टेप काम में लिए जाते हैं। पहला स्टेप बताओ, डेल्टा एच सब्लिमेशन। दूसरा स्टेप डेल्टा एच आईपी। तीसरा स्टेप डेल्टा एच एच। सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाइड्रेशन एनर्जी। ये एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, ये एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, राइट। ये वाली एनर्जी भी हम सप्लाई करेंगे और ये वाली एक एनर्जी है जो रिलीज होती है। समझ में आ रही क्या बात? ये एनर्जी तो हम देंगे, ये एनर्जी रिलीज होती है। अट्रैक्शन हो गया यहाँ पर Li प्लस में और H2O के O माइनस के बीच में अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, यही प्रोसीजर सोडियम के लिए होगा। अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूं, अगर मैं सोडियम का एसओपी निकालूं तो पहले क्या करूंगा? Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करूंगा बेटा, उसके लिए सब्लिमेशन दूंगा। फिर Na गैस को Na प्लस में कन्वर्ट करूंगा, उसके लिए आईपी दूंगा। फिर Na प्लस को वाटर में डिसॉल्व करूंगा और Na प्लस एक्वस बनाऊंगा। सेम प्रोसीजर उसमें भी लगाऊंगा। अब आप बताइए,
Li प्लस और Na प्लस में से हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? पढ़ा रखा है मैंने पहले। Li Li प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी Li plus. Na प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये रिलीज एनर्जी है, तो ये डोमिनेटिंग है यहाँ पे। तो अब आप मुझे बताइए, Li प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए Li प्लस का SOP की वैल्यू ज्यादा आती है। मतलब यहाँ जितनी एनर्जी Li से Li प्लस में Ip भले ही ज्यादा लग रहा है, Na से Na प्लस बनाऊंगा तो Ip कम लगेगा, लेकिन इस बात को काउंटर करने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है उसके कंपैरिजन में बाद में जब हाइड्रेशन होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको कोई लॉस नहीं हो रहा, इसको आराम से काउंटर किया जा रहा है बाद में। यहाँ माना कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, Ni अगर मैं Na को Na प्लस में कन्वर्ट करूँ और Li को Li प्लस में कन्वर्ट करूँ तो Li से Li प्लस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उधर जब रिलीज हो रही है एनर्जी वो बहुत ज्यादा हो रही है, जबकि Na प्लस को जब वाटर में डिजोल्व करूंगा तो बहुत कम रिलीज होती है। तो आपको बात समझ में आ गई क्या? SOP कितने फैक्टर पे डिपेंड है? 3 फैक्टर, सब्लिमेशन, IP और हाइड्रेशन। IP, किसी के मन में ये विचार तो, hydration. किसी के मन में ये तो नहीं रहा, कोई ये तो नहीं बोलेगा सर इसका IP कम है तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? No, sir. No, IP ज्यादा sir. है फिर भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो। लिथियम का IP ज्यादा होते ही बहुत अच्छा reducing, मतलब और फैक्टर्स भी काम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है या नहीं है वो SOP बताएगा, और SOP 3 चीजों पर डिपेंड, समझ रहे बात को? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं ये तो SOP बताएगा, और SOP 3 चीजों पर डिपेंड है। किसी को डाउट नहीं है इसमें? अरे बोलो फटाफट बोले यार, देखो मेरी तबीयत खराब है उसके बावजूद मैं पढ़ा रहा हूँ। No, sir. आपको बताऊं मेरे पढ़ाने की स्थिति नहीं है। सुबह मैंने आपकी 9 बजे जो क्लास कैंसिल की थी वो इसी वजह से की थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो, अब हम अगर किसी के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो वो क्या करेगा? कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा Oxidation करेगा. और खुद का क्या करेगा? Reduction. रिडक्शन। मानते हो इस बात? अगर मैं कहूँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। अब मुझे ये तय करना है कि लिथियम और फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये मुझे तय करना है। अब आप मुझे बताइए, फ्लोरीन के बारे में मैं बात करूं, अब भैया कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं ये तो कौन बताएगा? SOP की SRP? SRP. SRP बताया। SOP तो रिड्यूसिंग एजेंट को बताता है, तो SRP किसको बताता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं ये तो कौन बताएगा? SRP बताएगा। तो सर इसका मतलब हमको ये तय करना पड़ेगा SRP किस किस बात पर डिपेंड करता है। और हम अगर जनरल कंसेप्ट की बात करें कि यार जैसे मेरे को फ्लोरीन क्लोरीन की कंपैरिजन करने की कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मेरे मन में ये आएगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन बहुत अच्छे से करे। मैं सामने वाले का ऑक्सीडेशन तभी अच्छे से कर पाऊंगा जब खुद का रिडक्शन अच्छे से करूंगा। अरे बोलो बात सही है क्या? अब फ्लोरीन अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन गेन करके F- बना सकता है। F अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो F- बनेगा। यहाँ F का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? 0, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। 0 से -1 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। खुद का तो रिडक्शन ही करेगा ना यार। मैं कहूँ कि फ्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप क्या बोलोगे? सर पहले तो खुद का रिडक्शन तो करेगी, खुद का रिडक्शन करेगा जब तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। तो रिडक्शन कैसे होगा? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और F- में कन्वर्ट हो जाए। रिडक्शन तो तभी होगा जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ कितना है? -1। तो 0 से -1 में किसको बता रहा है? रिडक्शन। मैं कहूँ कि फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए, अच्छा मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका मतलब खुद का रिडक्शन बहुत अच्छे से करता होगा। खुद का रिडक्शन अच्छे से कैसे करता होगा?
इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर देता होगा, 0 से -1 में चला जाता है। अरे बता कौन सा प्रोसीजर है ये, कौन सा प्रोसीजर है? फड़फड़ाओ फड़फड़ाओ। यहाँ एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है भैया, जिसको डेल्टा EGH बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रखा है। अच्छा, मेरे को क्लोरीन की कंपैरिजन क्लोरीन से करनी है। अगर मैं कहूँ कि क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो आपके मन में क्या आएगा? मैं कहूँ क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो आपके मन में क्या आएगा? पहले खुद का रिडक्शन करे तभी तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। तो खुद का रिडक्शन कैसे करेगा? क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl- बनेगा बेटा। अरे बोलो ना, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? -1। 0 से -1 मतलब खुद का रिडक्शन किया। और ये प्रोसीजर कौन सा है? डेल्टा HECH। और इस प्रोसीजर में एनर्जी रिलीज होती है क्या? पहला इलेक्ट्रॉन है यार, एनर्जी रिलीज होती है। यस सर। अब एक बात बताओ, क्लोरीन का डेल्टा EGH ज्यादा होता है कि क्लोरीन का? क्लोरीन का। क्लोरीन का। हैं? क्लोरीन का। तुम सारे बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, सारे क्लोरीन का। क्लोरीन का। क्लोरीन का। सर क्लोरीन का। 1 मिनट में क्लास बंद कर दूंगा यहाँ से। क्लोरीन का होता है। अब तुम पीरियड टेबल भी भूल गए। एक्सेप्शन है ये। यस सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम चलते हैं तो बेटा डेल्टा शेल बढ़ता है, रेडियस बढ़ती है और डेल्टा EGH डिक्रीज होती है। उस हिसाब से ऑर्डर बनेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन क्लोरीन का ज्यादा होता है, एक्सेप्शन है ये। यस सर। उसका रीजन क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान काम नहीं है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका साइज छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है Q/R, चार्ज अपॉन रेडियस। तो फ्लोरीन का रेडियस छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा क्या? अरे बताओ ना। नो सर। एक्सेप्शन है। नो सर। तो डेल्टा EGH किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का कि क्लोरीन का? क्लोरीन क्लोरीन का। मतलब क्लोरीन का डेल्टा EGH ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन खुद का रिडक्शन बहुत अच्छे से कर रहा है। अरे ये रिडक्शन ही तो हो रहा है 0 से -1 और इस ड्यूरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है जिसे डेल्टा EGH बोल रहे हैं। और आप कह रहे हो कि क्लोरीन का डेल्टा EGH फ्लोरीन से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्लोरीन खुद का रिडक्शन बहुत आसानी से कर रहा है। यस सर। क्यों प्रभु? इसका मतलब Yes, sir. क्लोरीन अपना रिडक्शन आसानी से कर रहा है ना, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन आसानी से करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन आसानी से करना चाहिए फिर इसको। तो फिर क्लोरीन को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। क्लोरीन को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए तो इसका मतलब क्लोरीन का SRP सबसे ज्यादा होना चाहिए। यस सर। यस सर। क्लोरीन का SRP सबसे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा SRP फ्लोरीन का होता है। होना किसका चाहिए? फ्लोरीन का। होता किसका है? फ्लोरीन का। इसका मतलब ये हुआ सर SRP सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें कुछ और लोचा है। समझ में आ रही है क्या बात आपको मेरी? मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये देखना चाहता हूँ फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेरे मन में विचार आया अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होगा जो खुद का रिडक्शन बहुत प्यार से करे। अरे बोलो भाई। तो मैंने फ्लोरीन का भी रिडक्शन करा के देखा, F से F- बनाया। क्लोरीन का भी रिडक्शन देखा, Cl से Cl- बनाया और उसका रिडक्शन हो गया। जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं पहली बार तो डेल्टा एनर्जी रिलीज होती है जिसे डेल्टा ECH बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा ECH। मुझे ऑक्सीडाइजिंग देखना है कि क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि फ्लोरीन, तो मैंने इनका रिडक्शन करा के देखा।